तो अभी तक आपने वीडियो में देखा कि हाइट और डेप्थ की वजह से कैसे चेंजेस होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रोटेशन की वजह से क्या होता है। देखो जरा, देखो भाई, हम सब जानते हैं अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, 24 घंटे में पूरे चक्कर कर लेती है। अर्थ के पास कुछ ओमेगा है, ये देखो अर्थ घूम रही है लगातार ऐसे। और हम सब कहाँ रहते हैं? अर्थ के सरफेस पर। हम सबको एक्सेलेरेशन कहाँ लगता है? अर्थ कहाँ हमको अट्रैक्ट करती है? सेंटर की तरफ। ये देखो, कहीं भी कोई भी रहे, सबको कहाँ खींचेगी अर्थ? सेंटर की तरफ। कुछ लोग होंगे जो इक्वेटर पर रहते होंगे, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना। कुछ लोग थोड़ा ऊपर रहते होंगे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, कुछ लोग साउदर्न हेमीस्फीयर में रहते होंगे। ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो सर ये जो लोग रहते हैं, मान लो यहाँ पर कोई रह रहा है, तो क्या उस पर कोई अर्थ के घूमने का कोई असर होगा क्या? आंसर है यस, घूमने का असर होगा। अच्छा सर, जो लोग यहाँ रहते हैं और जो लोग इक्वेटर पर रहते हैं, क्या दोनों पर घूमने का असर सेम होगा या अलग अलग होगा? देखते हैं देखते हैं देखते हैं, इसी वीडियो में देखेंगे असर सेम होगा या अलग अलग होगा। ये तो हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी एक आदमी को ले लेते हैं जो कहीं थोड़ा सा ऊपर रहता है, यहाँ कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है, और उसके ऊपर इस घूमने का असर देखते हैं, ठीक है। तो अपना फेवरेट कैरेक्टर ले लेते हैं। आ जाओ भाई, मान लो ये बिल्लो रानी कहाँ रहती है? यहाँ पर कहीं रहती है, यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। ये कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये इसका घर है और ये सरफेस पर यहाँ बैठी हुई है आराम से मस्त। इसका मास ले लेते हैं। चलो भाई, इसका मास ले लिया मैंने, स्मॉल एम, ठीक है भाई। ये लो, स्मॉल एम मास यहाँ पे रह रहा है। इसको अर्थ कहाँ खींच रही है? इसका mg कहाँ काम करता है? तो सेंटर की तरफ। अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स कहाँ है? तो सर सेंटर की तरफ है। ये लो, अर्थ खींच रही है सेंटर की तरफ, कितने फोर्स से? mg फोर्स से, ठीक है। ये जहाँ रह रही है वहाँ का एंगल कितना है इस बिल्लो का? ये सर एंगल मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम ये एंगल है थीटा, ठीक है। ये देखो यहाँ रह रही है और ये यहाँ अर्थ की तरफ, सेंटर की तरफ तो खींचा जा रहा है, लेकिन अर्थ के साथ साथ ये भी तो घूम रहा होगा। देखो देखो देखो, इमेजिन करो, ये मास भी क्या करेगा? ये मास भी तो अर्थ में यहीं रहेगा हमेशा, अर्थ के साथ चिपका चिपका, और ये भी गोल 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 घूमेगा। ये देखो ऐसे चक्कर काट के 24 घंटे में फिर यहीं आएगा। हम सब अर्थ के गोले में चिपके हुए हैं और गोला आसपास ऐसे घूम रहा है, तो हम सब भी तो उसके साथ चिपके चिपके घूम रहे हैं। ये बिल्लो रानी भी तो चिपकी चिपकी साथ साथ में घूमेगी। बोलो हाँ सर, बिल्कुल। सर क्या ये सर्कुलर मोशन है? हाँ। इसका रेडियस कितना होगा बताओ जरा। ये जो थीटा एंगल पर रह रही है, इसका रेडियस कितना होगा? सर इसके घूमने का रेडियस ये होगा सर, ऐसे घूम रही है। जो लोग यहां रहते होंगे वो कैसे घूम रहे होंगे? वो ऐसे घूम रहे हैं सर। जो लोग यहां रहते होंगे, यहां देखो देखो देखो, वो इस रेडियस पे घूम रहे होंगे। यानी सबके घूमने का रेडियस अलग अलग है। सबसे बड़ा रेडियस कौन लेकर घूम रहे हैं? जो लोग इक्वेटर पे रह रहे हैं। ये कितने लैटिट्यूड, कितने एंगल पर रह रही है? ये थीटा एंगल पर बिल्लो रानी रहती है। आ जाओ जरा इसका सर्कल देखते हैं, इसका सर्कुलर मोशन समझते हैं थोड़ा सा। देखो भाई देखो, इसका सर्कुलर मोशन कैसा होगा? इसका सर्कुलर मोशन सर कुछ ऐसा होगा। ये देखो, ये रहा इसका सर्कुलर मोशन, ऐसे ये साथ साथ में यहाँ बिल्लो है, ऐसे 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 घूम रही है। सर हमने पढ़ा था, अगर कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसको, उस बॉडी को एक बाहर की तरफ फोर्स महसूस होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तुमको अगर एक धागे में बांध के ऐसे घुमा दिया जाए तो तुमको बाहर एक फोर्स लगेगा ना। ऐसे ही भाई ये बिल्लो भी तो ऐसी अर्थ सरफेस पे चिपकी है और ये भी तो सर्कुलर मोशन कर रही है, इसको भी तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। हाँ सर, क्यों लग रहा है? घूमने की वजह से। आप एक रोटेटिंग फ्रेम में बैठे हो, अरे भाई ये घूमने वाली डिस्क के किनारे अगर आप खड़े हो तो आपको क्या महसूस होगा? आपको महसूस होगा कि ये घूम रही है, मुझको बाहर की तरफ धक्का लग रहा है, मैं बाहर ना चला जाऊं कहीं। बोलो, लगता है ना सर्कुलर मोशन में? यस और नो? हाँ सर, इसको लग रहा होगा सर। कितना फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर, जिस सर्कल में आप घूम रहे हो उसके सेंटर से बाहर की तरफ। आ जाओ भाई, इस सर्कुलर मोशन का सेंटर यहां होगा और सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। आ जाओ भाई, बना देते हैं इस बात को। चलिए सर, शो कर देते हैं इस बात को। ये रहा होगा इसका रेडियस। चलो भाई, इसका रेडियस ले लिया स्मॉल आर, और इसको सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लग रहा होगा? बाहर की तरफ। कितना लगेगा? mr⍵²। ये फार्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल का, ठीक है। mv² बाई आर लिखो या mr⍵² लिखो, ये फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ये इसको बाहर लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि ये एक रोटेटिंग फ्रेम पर है, इसलिए इसको ये बाहर फोर्स लग रहा है, ठीक है भाई।
अच्छा, अर्थ कहाँ खींच रही है? सेंटर की तरफ, mg से। घूमने की वजह से, रोटेशन फ्रेम की वजह से बाहर की तरफ क्या लग रहा है? mr ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ध्यान से। इस रेड वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो। ये देखो मैंने डॉट 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 करके इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, है ना? ठीक है सर, ये एंगल भी थीटा हो गया मैथ से, ये एंगल भी अपने पास थीटा हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, mr ओमेगा स्क्वायर जो इधर लग रहा है उसका इधर की तरफ क्या कंपोनेंट होगा? इधर की तरफ कंपोनेंट होगा सर mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? mr ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ये देखिए मैंने इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो कंपोनेंट कर लिए हैं, एक वो जो इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक वो जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं भाई, सेंटर की तरफ mg है और बाहर की तरफ क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने इसके कंपोनेंट कर लिए और कोई नया काम नहीं करा। बताइए। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्मॉल r है ना, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या होगी? जरा देखो, ये तो अर्थ का रेडियस है सर। क्या स्मॉल r और कैपिटल R को भी आपस में जोड़ा जा सकता है, रिलेट किया जा सकता है? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देख भाई, ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। देखना देखना, ये लाइन ये लाइन, ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट से ये एंगल भी थीटा ही होगा। अच्छा सर, ये एंगल थीटा है, ये स्मॉल r है, तो बताओ कैपिटल R स्मॉल r का क्या रिलेशन होगा? अर्थ का रेडियस है कैपिटल R, इनका क्या रिलेशन होगा? देखो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल दिख रहा है। लगा दो भाई इस ट्रायंगल में कॉस थीटा, कहीं छोटा सा अलग से लिख देता हूं। अगर मैं कॉस थीटा लगा दूं तो ये क्या बनेगा? बताइए जरा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या बन गया? कैपिटल R कॉस थीटा। बोलो, कोई दिक्कत? ये जो तुमने लिखा ना, ये जो कुछ भी लिखा स्मॉल r के टर्म में, स्मॉल r क्या है? इस बिल्लो का रेडियस है। तो स्मॉल r की जगह आप ये वैल्यू रख सकते हो। सर अगर हम ये वैल्यू रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा m, और स्मॉल r की जगह r कॉस थीटा रखोगे, एक पहले से ही कॉस थीटा है, तो ये बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा सर। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस स्मॉल r की वैल्यू रख दी कैपिटल R के टर्म में, और कोई नया काम नहीं करा मैंने। ठीक है भाई? अच्छा सर, एक चीज नोटिस करो जरा, अगर ये घूमने उमने का कोई लफड़ा या चक्कर ना होता तो केवल सेंटर की तरफ mg लगता। घूमने की वजह से ही सेंट्रीफ्यूगल आया, और वो जो सेंट्रीफ्यूगल आया उसका एक कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है जो mg के अगेंस्ट है। इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स mg नहीं है। क्या है इसके ऊपर? इफेक्टिव फोर्स। सर इसके ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स लग रहा है वो कितना है? देखो जरा देखो, वो लग रहा है mg माइनस, बोलो कितना लग रहा है? इफेक्टिव फोर्स इसके ऊपर लग रहा है mg माइनस, इसको माइनस कर दो, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस करो, बोलो कितना बनेगा? mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये लग रहा सर इफेक्टिव फोर्स। बताइए, अगर घूमना ना होता तो ये नहीं लगता सर, केवल और केवल ये लगता अपना। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, ये जो इफेक्टिव फोर्स है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, m इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव मतलब समझ रहे हो? जो रियल में वो महसूस करेगा, जो उसके ऊपर आएगा, इफेक्टिव जो होगा उसके ऊपर। कैसे लिख दो देखो जरा, mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों भाई? बता दो जरा, m उड़ गया, ये लो, इफेक्टिव g की वैल्यू आ गई है सर, g जो रियल में सरफेस पर होता है ना, चाहो तो इसके नीचे छोटा सा s लगा दो, माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये लो, ये आ गया सर। इसका मतलब जो g एट सरफेस होता है उसमें कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई है। इसका मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह से भी लो g की वैल्यू घट गई। याद रखना तो बड़ा सिंपल है, हाइट पे जाने पर भी g घटेगा, डेप्थ में जाने पर भी g घटेगा, और घूमने की वजह से भी g घट रहा है ना? कितना घट रहा है? r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और थीटा क्या है? थीटा ये इसका एंगल है जहां वो पर्सन रह रहा है, जिसके ऊपर आप लिख रहे हो।
ठीक है, ये इफेक्टिव जी किसके लिए लिखा है, इस बिल्लो रानी के लिए लिखा है। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा मान लो ये बिल्लो रानी यहां नहीं रहती, ये इक्वेटर पे रहती है, किसी ऐसे कंट्री की बिल्लो रानी है जो इक्वेटर पे है। तो भाई अगर ये यहां थोड़ा नीचे नीचे यहां इक्वेटर पर है तो इसका ये थीटा क्या हो जाता है, 0। थोड़ा और ऊपर रहे और ऊपर रहे, मान लो पोल पे रहने कोई चला जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी रख देना, 90। चलो अच्छा लिख कर देखते हैं, है ना। इक्वेटर के लिए स्पेशली किसकी बात हो रही है, अगर कोई पर्सन कहाँ है, इक्वेटर पर है, तो सर थीटा की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 0 डिग्री। और cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1। तो वहां जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, उस पर्टिकुलर इक्वेटर वाले पॉइंट के लिए जी इफेक्टिव कितना होगा सर, वहां जी इफेक्टिव होगा जी एट सरफेस जो रियल में होता है माइनस क्या बनेगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं पोल की बात करूं तो पोल पर जाने पर थीटा की वैल्यू कितनी लिख देना, 90, है ना। तो बताओ वहां इफेक्टिव जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहां इफेक्टिव जी की वैल्यू हो जाएगी जी एट सरफेस जो भी होगा, है ना। क्यों, क्योंकि cos 90 होता है 0। ये लो, ठीक है भाई। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पोल पे रहने वाले पर कोई असर नहीं आ रहा। तुम लॉजिक से भी सोच सकते हो कि जो आदमी पोल पे रह रहा होगा उसका रेडियस क्या होगा घूमने का, कुछ भी नहीं, 0। और जो इक्वेटर पे रह रहा होगा उसका तो बहुत पूरा अर्थ का रेडियस के बराबर ही उसका रेडियस है ना। तो घूमने का असर कहाँ है, सबसे ज्यादा असर कहाँ है, इक्वेटर पे। और सबसे कम असर कहाँ है, पोल पे। पोल पे तो है ही नहीं, बोलो। और घूमने की वजह से जी की वैल्यू में क्या होता है, कमी होती है। बताइए, कमी हो रही है ना, घट रहा है ना, देखो 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 ये टर्म घट रहा है ना, कितना घटता है, आर ओमेगा स्क्वायर सर। बताइए, ठीक है भाई, ये अपने को याद रखना है। तो आपसे किसी भी एंगल पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ लेटीट्यूड। जैसे देखो जरा, यहां जो रहता होगा उसका क्वेश्चन तुम्हें एंगल देगा कि कितने एंगल ऑफ लेटीट्यूड पे वो रहता है। ये 0 डिग्री कब लेते हैं, इक्वेटर पे। 90 डिग्री कब लेते हैं, पोल पर। ठीक है, तो थीटा क्या है, थीटा ध्यान रहेगा, थीटा है एंगल ऑफ लेटीट्यूड। ओके, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं अपन जरा। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट दैट इमेजिनरी एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ सो दैट बॉडी प्लेस्ड एट इक्वेटर बिकम वेटलेस एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डे इन दिस केस। अभी जनरल केस क्या होता है, अर्थ 24 घंटे में चक्कर पूरा लगाती है। ये कह रहा है ऐसा इमेजिनरी एंगुलर स्पीड बताओ, ऐसा इमेजिनरी ओमेगा बताओ ताकि जो लोग इक्वेटर पर रहते हैं वो क्या महसूस करें, वेटलेस, यानी उन पर जो इफेक्टिव जी हो वो क्या हो जाए, 0। आ जाओ भाई, इसको हमने कहाँ रखा अब की बार, इक्वेटर पे। और इसको क्या महसूस कराना है, वेटलेस महसूस कराना है। आ जाओ जरा करा कर देखते हैं। बताइए जरा, इफेक्टिव जी का फार्मूला क्या है, इफेक्टिव जी का फार्मूला है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर ये इक्वेटर की बात हो रही है तो फिर आगे कॉस लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है। और हमें उसको क्या महसूस कराना है, वेटलेस महसूस कराना है। सर अगर वेटलेस महसूस कराना है तो इफेक्टिव जी की वैल्यू कर दो 0। उस समय अपने को ओमेगा देखा, उस समय वो अपना नॉर्मल वाला ओमेगा नहीं होगा, कोई और नया ओमेगा होगा। तो सर उस समय कोई नया ओमेगा को मान लूँ ओमेगा डैश। अरे जनरल मेरा जो ओमेगा होता है वो कितना होता है, वो होता है 2π/24 आवर्स, यही तो होता है, 2π/t फार्मूला होता है। और अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स, है ना। तो 2π/24 आवर्स ये अपना जनरली वाला है ना। लेकिन हमको तो नया ओमेगा देना, ऐसा ओमेगा देना है कि इतनी तेज तेज अर्थ घूम जाए कि यहाँ का आदमी अपने को क्या महसूस करे, वेटलेस, एकदम हवा में महसूस करे। सोचो अगर अर्थ बहुत तेज तेज घूमेगी तो सूडो बहुत ज़्यादा लगेगा, सूडो बहुत ज़्यादा लगेगा, यानी अर्थ सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हो सकता है ये वेटलेसनेस महसूस कर जाए। तो ऐसा ओमेगा निकालो, ठीक है। तो अब नया ओमेगा को ओमेगा डैश लिख देता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ नया ओमेगा हमने क्या ले रखा है, ये तो मेरा रहा बेसिक फार्मूला। और नया ओमेगा हमने जो मान लिया वहाँ इमेजिनरी ओमेगा वो क्या ले रखा है हमने, ओमेगा डैश। इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आ जाओ जरा, इफेक्टिव जी क्या करना है, 0। तो देखो क्या बनेगा, फार्मूला होता है इफेक्टिव जी का जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और हमें ओमेगा डैश रखना है। इसको किसके बराबर कर देना, 0 के। कर दो जरा, बताओ क्या बनेगा, ओमेगा डैश इज इक्वल टू बनेगा अंडर रूट जी, उधर जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, अंडर रूट जी बाई आर, ये बनेगा सर। ये लो आ गई सर ओमेगा डैश की वैल्यू। जी वही सरफेस वाला पुराना वाला जी अपना 9.8 है ना।
अर्थ का रेडियस आर हम जानते ही हैं, ठीक है। तो ये अगर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी तो डेफिनेटली यहां पर रहने वाली बिल्लो रानी अपने आप में क्या महसूस करेगी, वेटलेसनेस, हवा में उड़ेगी। उड़ने का मतलब फ्लाई, वेटलेसनेस, जी जीरो हो गया एकदम मस्त, ठीक है भाई। ये ओमेगा हो गया। तो होप सो इस ओमेगा की वैल्यू के लिए आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। जी की वैल्यू 9.8 है, आर की वैल्यू आप जानते हो, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। कैलकुलेशन करने का मन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ओमेगा पर यहां रहने वाला आदमी वेटलेसनेस महसूस करेगा। अच्छा, दिन कितना बड़ा होगा, टाइम क्या होगा दिन का, कितने घंटे में चक्कर पूरा होगा, वो भी तुम निकाल सकते हो। कैसे बताओ जरा। इस ओमेगा डैश की जगह क्या रख दो, 2 पाई बाई, देखो 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 लिख दो इसकी जगह 2 पाई बाई टी डैश। टी डैश मतलब नया वाला टाइम पीरियड, है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर। सारी वैल्यू रख सकते हो आप, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू हमें आती है, जी की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू पता है। जब आप रखोगे सॉल्व करना, अगर आपकी इच्छा है सॉल्व करने की तो आप कर लो। और टी की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू मिलती है लगभग 84 पॉइंट समथिंग मिनट में। अगर आप आवर्स में लिखना चाहो तो इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.4 आवर्स। अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आपको मिलती है जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने को निकल के आती है 84 मिनट के अप्रॉक्स आती है, इसलिए 1.4 आवर्स अप्रॉक्सीमेट डाटा है ये, ठीक है। एग्जैक्टली लास्ट के डिजिट तक अपन कैलकुलेट नहीं करते। तो ये यानी अर्थ कितनी देर में चक्कर पूरा कर लेगी। टी डैश की वैल्यू क्या आई अपने पास, टी डैश की वैल्यू आई है 1 पॉइंट, यानी 1.5 घंटा, 1 सवा घंटा। 1.4 मतलब 1 घंटा 15 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, 15-20 मिनट, है ना। उतने में क्या कर जाएगा ये, उतने में ये चक्कर पूरा कर लेगी। समझ रहे हो ना सर, 15-16 चक्कर मार जाएगा, इतनी जल्दी जल्दी घूमेगा। अभी तो 24 घंटे में चक्कर पूरा हो रहा है, फिर 24 घंटे के अंदर 15-16 चक्कर मार देगा ये, बोलो। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, है ना, ओके। एक छोटा सा पॉइंट और देख लो, वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। हम सब ने पढ़ा भी है, सुना भी है, ज्योग्राफी में आपने जाना भी होगा कि अर्थ गोला नहीं है, अर्थ कैसा है, ओवल शेप में है ना। तो अर्थ में अगर ये वाला रेडियस देखा जाए और ये वाला रेडियस देखा जाए तो दोनों अलग अलग है। कौन सा रेडियस बड़ा होता है, तो आंसर है ये इक्वेटर वाला रेडियस बड़ा होता है। कितना फर्क होता है इन दोनों रेडियस में, लगभग 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। यानी जो आप सरफेस पर जी लिखते थे, कैसे लिखते थे बताओ, सरफेस पर जी की फार्मूला क्या था, जी एम अपॉन क्या था, आर स्क्वायर था कि नहीं था। सर ये तो हमने तब लिखा था जब हम अर्थ को परफेक्टली गोल मानते थे, लेकिन अर्थ तो गोल है ही नहीं, तो इसका मतलब रेडियस अलग अलग है सर। अरे सर ये पॉइंट हो गया इक्वेटर और ये पॉइंट हो गया पोल। कहाँ रेडियस ज़्यादा है, जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ जी कम होगा सर। देखो इन्वर्स रिलेशन है। कहाँ कहाँ रेडियस ज़्यादा है बताइए ज़रा। इक्वेटर पर जो रेडियस है वो ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, पोल के कंपैरिजन में। तो जी कहाँ ज़्यादा होगा, शेप की वजह से, बताइए ज़रा, बताइए जी कहाँ ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे कि पोल पे। अरे यहाँ आर बड़ा है तो जी छोटा होगा। तो सर इक्वेटर वाला जो जी होगा वो छोटा होगा किसके कंपैरिजन में, पोल के कंपैरिजन में। लगभग 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फर्क होता है, ठीक है। तो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फर्क कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, इसलिए हम इग्नोर कर दिया करते हैं अक्सर कर। लेकिन अगर मान लो पूछ ही ले तो अपने को पता होना चाहिए, बोलो। तो कहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा है, इक्वेटर पे कि पोल पे, तो आंसर है सर पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। आ जाओ ज़रा आपसे एक क्वेश्चन करा लेते हैं, है ना। तो पेश है आपके लिए एक सवाल, देखो ज़रा पढ़ो स्क्रीन पे क्या कह रहा है। ऐसा स्पीड बताओ, ठीक है, अर्थ का, जिससे कि वो रोटेट करे एक्सिस के अबाउट, सो दैट अ पर्सन ऑन इक्वेटर, कितना वजन हो उसका, 3/5 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। जो अभी वैल्यू है उसका कितना महसूस करे, 3/5 महसूस करे, ओके। राइट योर आंसर इन टर्म ऑफ जी एंड आर। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। वेट रहेगा आपके जवाब का। इसमें इतना ही, आगे बढ़ते हैं।